साधारणतया लोग भगवान को पाने की अभिलाषा अपने मन में रखते हैं। हर किसी के मुख से यही आवाज़ निकलती है कि हमें ईश्वर मिल जाए, हमें भगवान के दर्शन हो जाए। लेकिन ईश्वर, भगवान अथवा मालिक क्या चीज़ है, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। वो मालिक केवल प्रेम स्वरूप है। उसका वास्तविक स्वरूप प्रेम, प्यार, प्रीत और मोहब्बत है। ये सारी सृष्टि उस कुल मालिक की रचना है और इस रचना का आधार सिर्फ और सिर्फ मालिक का प्रेम ही है। विचार पूर्वक देखने से पता चलता है कि मालिक ने अपनी सृष्टि की रचना में प्रेम को ही आधार बना रखा है। प्रेम के धागे में सब दुनिया माला के मनकों की तरह पिरोई हुई है और इसी प्रेम की डोरी के द्वारा ही जीव अपने मालिक के चरणों में पहुंच सकता है। परंतु इसके साथ दुनिया में माया और काल की भी रचना फैली हुई है। साधारणतया दुनियावी जीव माया की इस रचना में मोहित हो जाते हैं और माया में लिप्त होने के कारण मालिक का सच्चा प्रेम उनके दिल से गायब हो जाता है। जीव के अंदर सार तत्व जो मालिक का शुद्ध और सच्चा प्रेम है, लेकिन माया की रचना देखकर जीव भूल जाता है और यही सच्चा प्रेम अपवित्र मोह का रूप धारण कर लेता है। क्योंकि माया की रचना ही ऐसी है। महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं, ऐ जियरात अमर लोक को, परियो काल मनय स्वरूपी देव निरंजन, तो ही रख्यो भरमाई हो। 5, 25, 3 को पिंजरा, ता मैं तो को राख्यो हो। तो को बिसर गई शुद्ध घर की, महिमा आपन भावे हो। निरंकार निर्गुण है माया, तो को नाच नचावे हो। चमर दृष्टि की कुल्फी दीनी, 84 भरमावे हो। सतगुरु पीव जीव के रक्षक, वासे करो मिला न हो। जाके मिले परम सुख उपजे, पाओ पद निर्वाणा हो। जुगन जुगन हम आए जनाई, कोई कोई हंस हमारा हो। कहे कबीर तहाँ पहुँचाऊँ, सत्य पुरुष दरबारा हो। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि ए जीव, तो वास्तव में अमर लोक का वासी, लेकिन काल के बस में आ गया है। मन रूपी देवता ने तुझे भ्रम में डालकर अपने अधीन कर रखा है। 5 विषय रस, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द और 25 प्रकृतियाँ और 3 गुण रूपी पिंजरे में मन ने तुझे कैद कर रखा है। इसीलिए तू अपने वास्तविक ठिकाने की शुद्ध भी भूल बैठा है। सूक्ष्म माया तुझे धोखे में फंसाकर नाच नचा रही। उसने तेरी आँखों पर नफसीनियत की पट्टी बांध रखी और इस प्रकार 84 लाख योनियों में भटका रही। अब इस धोखे से छुटकारा भला कैसे हो सकता है? इसकी युक्ति भी जीव को बतलाते हैं कि सद्गुरु कुल मालिक का स्वरूप हैं, जो कि जीव की रक्षा करने वाले हैं। तो उनसे मेल मिलाप कर उनके मिलने से परम सुख की प्राप्ति होगी और तू अपने असली ठिकाने अर्थात निर्वाण पद को प्राप्त कर लेगा। श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि सत्पुरुष तो युग युग में जीवों को चिताने और जगाने के लिए आते हैं, किंतु कोई विरला भाग्यशाली जीव ही उन महापुरुषों के वचनों को मानने वाला होता है। वही अपने आप को महापुरुषों की चरण शरण में अर्पण करता है। ऐसे जीव को महापुरुष वहाँ पहुँचाते हैं जहाँ मालिक का धाम है।
महापुरुष जिस अनामी धाम से स्वयं आते हैं, उनके चरणों में जो प्रेम प्रतीत करता है, वे उसे प्रेम की डोरी से खींचकर वहीं ले जाते हैं। महापुरुषों का संसार में अवतरण ही इसीलिए होता है कि वे अपनी अमर वाणी के द्वारा जीव को वास्तविक ठिकाने का भेद बतलाते हैं। गफलत और मोह के अंधकार से निकालकर प्रेम भक्ति का सच्चा प्रकाश प्रदान करते हैं। सच्चा प्रेम प्राप्त करने का साधन केवल यही है कि महापुरुषों की वाणी, उनके वचन और उनकी आज्ञा मौज के अनुसार अपने जीवन को बनाएं। सौभाग्यशाली हैं वे जीव जिन्हें महापुरुषों की शरण संगत प्राप्त होती है। वे उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके अपना लोक और परलोक संवार लेते हैं। मनुष्य को संसार में बड़े विचार से रहकर अपने कर्तव्य को हर तरह से ख्याल में रखते हुए अपने जीवन का सफर तय करना है। समय अपना काम करता है, वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। अब इसी समय के अंदर जिसने कुछ कर लिया वो उतना ही लाभ प्राप्त करेगा। जिसने इस लक्ष्य को समझकर कुछ काम संवार लिया तो अच्छा, नहीं तो गफलत और मन के धोखे में रह करके वो हानि उठाएगा। वास्तव में तो उसे लाभ प्राप्त करना था, लेकिन मन और माया के धोखे में आकर के लाभ की अपेक्षा वो हानि प्राप्त कर रहा है। मन और माया की लपेटे में आकर वो 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ गया। जैसे रोशनी व अंधेरा दो पहलू होते हैं, उसी तरह कुदरत की रचना में प्रत्येक वस्तु के दो पहलू, सुख और दुख, दिन और रात, सत्य असत्य, भला बुरा, आत्मा और शरीर, और माया और भक्ति। ये सभी दो दो पहलू। गुरुमुख माया में बरतते हुए भी भक्ति को ग्रहण करते हैं। जैसे व्यवहार में माया की प्राप्ति करने के लिए बहुत से कष्ट, बाधाएं और परीक्षाएं सामने आती हैं, उसी तरह परमार्थ व भक्ति के रास्ते में भी कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। गुरुमुख इसी राह पर चलते हुए अपने आप को मन और माया के चक्कर से बचाकर भक्ति में सफलता प्राप्त करता है। जब जीव माया के पंजे में फंस जाता है तो उसे आनंद का धाम भूल जाता है, लेकिन गुरुमुख अपने सद्गुरु की शरण लेकर के स्वयं को माया की लपेटे से मुक्त कर लेता है। जबकि मायावी जीव काम, क्रोध आदि दुश्मनों के पंजे में आकर के दुखी होते रहते हैं। यदि गफलत में समय बीते और रूह को मुक्त न कर सके तो फिर कितनी बड़ी हानि है। केवल ये नहीं कि जिंदगी के दिन पूरे करने हैं, खाना पीना पहनना और समय गफलत में गंवा देना है। जिसने मालिक की प्रसन्नता प्राप्त नहीं की, उसने माया के चक्र में समय को व्यर्थ गंवा दिया और कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं कर सका। कुदरत की तरफ से ऐसा अच्छा संयोग मिलने पर भी यदि गफलत के कारण माया का दबाव पड़ गया, माया ने ताकत पकड़ ली, तो परिणाम खराब होगा। डालना तो माया पर दबाव है। यदि माया ने दबाव डाल दिया तो अत्यधिक हानि उठानी पड़ेगी। महापुरुष यही चाहते हैं कि वो कौन सा सौभाग्यशाली समय होगा जब जीव इस माया के घेरे से आज़ाद होगा। आया तो था माया से स्वतंत्र होने के लिए और मालिक की भक्ति के लिए, लेकिन बन गया माया का गुलाम। मालिक के दरबार में ऐसा नियम नहीं है कि किए हुए कर्मों का फल न मिले। कोई इन किए हुए कर्मों के फल से गाफिल न रहे, वो तो कुदरत अवश्य ही देगी। संत महापुरुष इसी बात पर जोर देते हैं, चाहे कोई माने या न माने। माया एक तिकलमबाजी है, एक बार पांव फिसला तो बहुत गहरे गड्ढे में जा गिरेगा, जिससे निकलना फिर बहुत कठिन होगा। इस रास्ते में माया से पीछा छुड़ाना है, माया को पीठ देकर भक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करना है। इन सब पर नज़र रखते हुए सद्गुरु के वचनों पर आचरण करके अपने जीवन का कल्याण करना है। यह सद्गुरु की आज्ञा
मौज व वचनों पर विश्वास करोगे तो सभी बंधनों से आज़ाद हो जाओगे। संत महापुरुष जो कुछ भी करते हैं जीव की भलाई के लिए ही करते हैं। वे केवल जीवों के कल्याण की खातिर ही ऐसी रचना रचा देते हैं ताकि प्रेमी गुरुमुख सद्गुरु दरबार की आज्ञा और श्री मौज के अनुसार अपना जीवन भक्ति में लगा करके माला माल हो सके। गुरुमुखों का कर्तव्य है कि वो श्री वचनों पर आचरण करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें और अपना लोक परलोक संवार लें।